मक्का की फतह का दिन था। चारों तरफ नूर ही नूर था। लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। लेकिन उसी मक्का की गलियों में एक शख्स था, फजाला बिन उमैर बिन मलूह लैसी, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में गिना जाता था। बाहर से उसने इस्लाम कबूल करने का दिखावा किया था, लेकिन उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त नफरत और दुश्मनी भरी थी। उसने दिल में ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। उसे ये भी पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ हैं, और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गया तो खुद की जान से भी हाथ धो बैठेगा। मगर हसद और इनाद का जहर इंसान को अंधा कर देता है। वही फजाला के साथ हुआ। उसने समझबूझ खो दी और अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा पक्का कर लिया। नबी पाक उस वक्त हरम मक्का में थे, अल्लाह की याद में मशगूल। फजाला धीरे धीरे पास पहुंचा ताकि कोई शक न करे। जैसे ही वो नबी के करीब पहुंचा, आपने उसे देखा और मुस्कुराकर फरमाया, फजाला, अपने दिल में क्या सोच रहे हो? वो झेंप गया और झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस अल्लाह का जिक्र कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह फजाला, अल्लाह से इस्तिगफार करो। फिर आपने अपना मुबारक हाथ उसके सीने पर रख दिया। बस यही पल फजाला की जिंदगी बदल देने वाला था। उसके दिल में जो नफरत, हसद और इनाद था वो सब धुल गया। एक अजीब सुकून दिल में उतर गया, जैसे सर्द हवा किसी तपते दिल पर गुजर जाए। फजाला खुद बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ मेरे सीने से उठाया, पूरी मखलूक में आपके जैसा कोई मुझे प्यारा न रहा। अब वो वही फजाला नहीं रहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। अब वो एक सच्चा, मोहब्बत करने वाला उम्मती था। फजाला हरम से निकलकर जब अपने घर की ओर चल पड़े तो रास्ते में उसकी पुरानी महबूबा मिली। उसने कहा, फजाला, जरा रुक जाओ, कुछ बातें करें। फजाला मुस्कुराए और कहा, अब वो दिन बीत गए हैं। अब अल्लाह और उसके रसूल मुझे ऐसे कामों से रोकते हैं। फिर उसने कुछ शेर पढ़े जिनका मतलब था, अगर तू देखती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात को मक्का की फतह के दिन जब बुत गिर रहे थे और तौहीद की आवाज गूंज रही थी, तो तू भी समझ जाती कि अब हक जिंदा है और बुराई मिट चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की झलक। सोचिए, वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल बनने आया था, उसी को आपने माफ कर दिया। ना डांटा, ना सजा दी, बस हाथ रखकर उसके दिल को पाक कर दिया। कौन हो सकता है ऐसा रहमदिल और शफकत से भरपूर इंसान? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, माफी और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर कोई हमें दुख दे, हमारे साथ बुरा करे, तभी माफ करना, दुआ देना और नेकी से पेश आना, यही सुन्नते मोहम्मदी है।